परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से मिलने में बहुत खुश हूँ। हाँ मेरे प्रिय, विशेष तौर से आज इस दूसरा दिन प्रार्थना में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कल के दिन जो पहला दिन का प्रार्थना था तो आप लोगों के जीवन में आशीष मिला है, और इस दूसरा दिन प्रार्थना में भी प्रभु जरूर आपके जीवन में आशीष देगा। हाँ मेरे प्रियो, कल के दिन में हम लोग हमारे जीवन में उद्धार पाने से पहले जो पाप में पड़े हुए थे, उस पाप से उद्धार पाने के लिए, क्षमा पाने के लिए हम लोग प्रार्थना किए थे। आज हम एक और विषय के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। मेरे प्रिय, जैसे मैंने कल बताया था कि यदि एक बर्तन में पानी से भरना है और सबसे पहले उस बर्तन को साफ करना जरूरी है। यदि हम एक बर्तन को पानी से भरना चाहते हैं, सबसे पहले वो बर्तन साफ हम रखना चाहते हैं, उसके बाद ही हम पानी से भरते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक को अगर हम पाना चाहते हैं, हमारा जीवन, हमारे ये जो शरीर, ये बर्तन जो है, साफ होना जरूरी है। परमेश्वर के नजर में साफ होना है। मैं शारीरिक जीवन के बारे में नहीं बता रहा हूं, जैसे हम हर रोज नहाते हैं उस बात के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे अंदर के जो व्यक्ति हैं, अंदर के जो हृदय की बात है, उसके बारे में बता रहा हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन अगर साफ होगा तो जरूर पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक को जरूर प्राप्त करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज हम दूसरे एक विषय के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 139वां अध्याय, उसका आखिरी आयत में इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 139 में उसका 24वां आयत में इस प्रकार लिखा है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। और देखो कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और देखो कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। और यहां पर देखते हैं, अंत में हमें अनंत के मार्ग में मुझे अगुवाई कर, अनंत के मार्ग में मुझे अगुवाई कर। राजा दाऊद का प्रार्थना इस प्रकार था। जब प्रार्थना किया, परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, देख मुझ में कोई बुरी बात है कि नहीं। हाँ मेरा प्रियो, जैसे कल हम लोग प्रार्थना किए थे, उद्धार पाने से पहले जो भी पाप किए हैं उस पाप से क्षमा मांग के प्रार्थना किए थे। और आज हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, उद्धार होने के बाद, यीशु मसीह का उद्धार प्राप्त करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, जो भी पाप किए हैं, जो भी गलत किए हैं, उन बातों से हम क्षमा पाने वाले हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें, यदि हम साफ रहेंगे, हमारा जीवन, हमारा दिल साफ होगा, तो जरूर पवित्र आत्मा अपने सामर्थ और अभिषेक से हमें भरने के लिए वो विश्वासियों की परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम हमारे जीवन में जरा सोच कर देखें कि हमारे जीवन में कोई बुरी चाल है कि नहीं, कोई बुरी चाल है कि नहीं, कोई बुरी विचार है कि नहीं, कोई बुरी बातें, आदतें है कि नहीं। यानी कि यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद भी, यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी हमारे जीवन में कभी कभी हमें ऐसे कुछ बात निकलती है जो प्रभु को पसंद नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, जैसे प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक जितने भी लोग ऊपर के मंजिल के कमरे में इकट्ठे थे, सबको भर दिया। हाँ मेरा प्रिय, आज
आप लोगों को भी परमेश्वर अपने अभिषेक और सामर्थ से भरना चाहता है, सबको भरना चाहता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारा जीवन साफ और शुद्ध होगा, जरूर परमेश्वर हमें अपने सामर्थ और अभिषेक से भरेगा। हम अपने जीवन कुछ समय परख कर देंगे, क्या मैं यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद हमें जैसे यीशु मसीह चाहता वैसे जीवन बिताया? आप जरा सोच कर देखिएगा, हमारे जीवन में कोई बुरी चाल है कि नहीं? इस समय मिलकर के प्रार्थना करेंगे। सब लोग मेरे साथ आंखें बंद कर लीजिएगा। यदि आप परिवार के साथ हैं तो अपने परिवार वालों को, सब लोगों को बुलाइएगा, जल्दी बुलाइएगा। आप आगे बिठाइएगा, सब लोग आगे आ जाइए। परिवार सहित प्रार्थना करेंगे, परिवार सहित प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु जी आप मुझे शुद्ध कर। सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब आंखें बंद कर लीजिएगा, मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे खुदा परमेश्वर, हालेलुया, आप हमें साफ और शुद्ध कर प्रभु जी, आप हमें साफ और शुद्ध कर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हे खुदा परमेश्वर, प्रभु आपको ग्रहण करने के बाद भी कितने बार हमने प्रभु जी, प्रभु हम गलत काम किए हैं, आपको हम दुख पहुंचाए हैं प्रभु जी, हम आपको दुख पहुंचाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय वचन में जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा को भी जैसे आप और मेरे अंदर फीलिंग्स होता है, वैसे पवित्र आत्मा के अंदर भी फीलिंग्स होता है। हाँ मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के अंदर फीलिंग्स होता है। जब हम गलत मार्गों में चलते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, तो पवित्र आत्मा के अंदर फीलिंग्स होता है, पवित्र आत्मा दुखित हो जाता है। आप जरा सोच के देखिए, कहीं मैंने पवित्र आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचाया? Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदा परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आप अपने सामर्थ से भर दे प्रभु जी। आप अपने बहुमूल्य लहू से दो डाल दीजिए प्रभु जी। आप अपने बहुमूल्य लहू से दो डाल दिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। हे पिता परमेश्वर, मुझे परख कर देख कि मुझ में बुरी चाल है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु मुझे अनंत के मार्ग में चलाइए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, कितने बार हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद इस प्रकार निर्णय लिए थे, मैं आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी को नहीं मानूंगा, यीशु मसीह के अलावा और किसी का दंडवत नहीं करूंगा, यीशु मसीह के अलावा और किसी से मैं अपना भरोसा विश्वास नहीं रखूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद कितने बार, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, मेरे प्रियो, हम दूसरे बातों में हम ध्यान लगाए। जरा सोच कर देखिएगा, क्या हमने हमारे जीवन में कभी प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और किसी बातों में समय बिताए हैं? जरा सोच कर देखिएगा। शुरू में हम कितने बार हम लोग निर्णय लिए थे, हमारे जीवन को समर्पण करते हुए कितने बार निर्णय लिए थे, मैं आज से लेकर प्रार्थना करूंगा, आज से लेकर बाइबल पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, आज से लेकर आत्मिक जीवन में, पवित्र जीवन में आगे बढ़ूंगा। कितने बार हम लोग इस प्रकार निर्णय लिए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम अपने निर्णय में स्थिर रहे हैं? क्या हम अपने निर्णय की बातों में, जो हम निर्णय लिए थे, उसमें हम स्थिर हैं? जरा सोच कर देखिएगा मेरे प्रियो, यदि वो नहीं है तो वो पाप है। यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद हम चोरी तो नहीं करेंगे, व्यभिचार तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन में
परमेश्वर के जो समय देना चाहिए वो समय को नहीं देंगे तो वो भी पाप है। अगर इस प्रकार की बातें होगा तो पवित्र आत्मा हमें अपने अभिषेक से नहीं भरेगा। यदि हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें होगा तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक हमें नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं अभी इस पल हमारे का जो समय है, मिलकर के प्रार्थना करेंगे। कितने बार मैंने पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को दुख पहुंचाया। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah। हे पिता परमेश्वर, आप हमें सहायता कर प्रभु जी, आप हमें सहायता कर, आप हमें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता जितने भी लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक जनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन्हें सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपके चरणों तले आए हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता आप उन्हें सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए लायक बना ले प्रभु जी, आप हमें लायक बना ले प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन को जो मेरे साथ प्रार्थना में लगे हैं, जितने भी लोग दिल से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने गलतियों के लिए जितने भी लोग क्षमा मांग रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें सहायता कर इस पल। हालेलुया। प्रभु, आप उन्हें अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदा परमेश्वर, हर एक गलतियों को क्षमा कर प्रभु जी, हर एक पापों को, हर एक अधर्म के बातों को क्षमा कर प्रभु जी। हालेलुया। यदि हम हालेलुया प्रभु आपको दुख पहुंचाए हैं प्रभु, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ मेरा प्रिय, मिलकर कहेंगे, खुदा को देकर कहेंगे प्रभु जी, तुम सा कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग मिलकर के मुंह खोलेंगे। हालेलुया। प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु कितने बार मैंने आपको दुख पहुंचाया है प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। मुझे क्षमा कर प्रभु जी, हमें क्षमा कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, हम परिवार सहित प्रभु आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार सहित प्रभु जी पवित्रता में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, हमारे पूरे परिवार को प्रभु जी आप अपने सामर्थ और ताकत से भर दे, अभिषेक से भर दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, इस समय मेरे मन में इस प्रकार की अगुवाई आ रहा है कि हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कई बार हम इंसान को देखकर परमेश्वर को छोड़ दिए हैं।
यानी कि कई बार हमारे जीवन में हमारे साथ जो मसीह जीवन बिता रहे हैं उन लोगों को देखकर, उनके आदत, उनके स्वभावों को देखकर हम हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में ढीले हो गए हैं। हाँ मेरे प्रिय, वो आज पाप है। हम उस बातों से मन फिराना जरूरी है। आज परमेश्वर मेरे मन में इस प्रकार की अगुवाई दे रहा है। कितने बार हम परमेश्वर को देखने की जगह में हम इंसान को हमारे जीवन में आगे रखने के कारण, किसी दूसरे एक इंसान के द्वारा, इंसान के कारण हम हमारे आत्मिक जीवन में पीछे हो लिए हैं मेरे प्रिय। कितनी बार हम हमारे जीवन में इंसान को देखते रहते हैं। कितने दिन, कितने बार, कई बातों में हम इंसान को देखने के कारण हमारे जीवन में इंसान को एक मॉडल के रूप में रखने के कारण आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक समय में हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ को पाए थे, लेकिन आज वो भरपूर नहीं है। क्या आप इस बातों को मानने के तैयार हैं? जरूर हम एक समय में पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक को प्राप्त किए थे। परमेश्वर अपने सामर्थ और अभिषेक से भरा था, लेकिन आज वो हमारे जीवन में भरपूर नहीं है, क्योंकि हम इंसान को देखने के कारण, हमारे जीवन में इंसान को मॉडल के रूप में लेने के कारण हम हमारे अभिषेक को खो गए हैं। और आज हम बताते हैं मैं मसीह हूं, मैं अभिषेक व्यक्ति हूं, लेकिन वास्तव में हमारे अंदर वो अभिषेक नहीं है। वास्तव में हमारे अंदर वो अभिषेक नहीं है। हम कब तक हम दूसरे के सामने नाटक करते रहेंगे? कब तक हम दूसरों के सामने इस प्रकार झूठ बोलते रहेंगे? मैं मसीह का हूं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं अभिषेक व्यक्ति हूं। जरा सोच कर देखिएगा। हालेलुया। बहुत लोग इंसान को देखने के कारण, यानी कि दूसरे मसीह और विश्वासियों देखने के कारण अपने प्रार्थना के जीवन को खो गए हैं। परमेश्वर के लिए समय देने की जगह में हम इंसान को समय दे रहे हैं। शुरू में हम कितने घंटे हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे थे मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले ये कमियों को दूर करना, याद रखिएगा, ये कमियों को दूर करिएगा। जब तक ये कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दोबारा आपको भरपूर नहीं मिलेगा। शायद आप बता सकते हैं मैं भी अभिषेक व्यक्ति हूं, लेकिन वो अभिषेक आज हमारे पास नहीं है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु को उपस्थिति में। जरूर सामने वाले हमारे बारे में तारीफ करते हैं, लेकिन खुदा हमें तारीफ करना है। मेरा प्रिय, हमारे आत्मिक जीवन में क्या हम उस अभिषेक को भरपूर रखे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हम दूसरों को देखकर प्रार्थना लाइफ कम हो गया है, हमारे पवित्र जीवन कम हो गया है। पहले परमेश्वर के लिए बहुत देने वाले थे, लेकिन अभी परमेश्वर के देने में बहुत सोच रहे हैं क्या मुझे जरूर देना है। पहले हम घंटों घंटों बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, अभी हम सोच रहे क्या मुझे घंटों घंटों प्रार्थना करना जरूरी है? क्या आधा घंटा प्रार्थना काफी नहीं है? क्या 15 मिनट की प्रार्थना काफी नहीं है? हमारे जीवन में इस प्रकार के अविश्वास की बातें आ गया है कि दूसरों को देखने के कारण आज परमेश्वर बता रहा है दूसरों को देखना बंद करो। पहले तुम दूसरों को देखना बंद करो। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता दूसरों को देखना बंद करो। जब तक आप दूसरों को देखते रहेंगे आप अपने आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आप दूसरों को देखते रहेंगे तो आप अपने मसीह जीवन में, पवित्रता में आगे नहीं बढ़ेंगे। याद रखिएगा, बहुत लोग पास्टर्स को भी देखकर मसीह जीवन में ढीले हो जाते हैं।
प्रभु के सेवकों को भी देखकर वो ढीले हो जाते हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है। हमारे जीवन में सिर्फ यीशु मसीह को आगे रखे मेरा प्रिय। Oh Jesus, hallelujah. Oh Rabba Shakara, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाये आसमान, गाये जमीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी, गाये आसमान, गाये जमीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा गाए नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा गाए नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा गाए नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया, मिलकर कहेंगे तुम सा कोई नहीं प्रभु, तुम सा कहीं नहीं प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ मेरे प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके लिए और भी बहुत समय है। आप अपने बिस्तर में जाने से पहले हर कोई से मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रार्थना करिएगा कि आज सोने से पहले, बिस्तर में जाने से पहले प्रार्थना करिए, प्रभु से मांगेगा, प्रभु जी आप मुझे क्षमा कर, हालेलुया, प्रभु आप मुझे क्षमा कर। हमें उद्धार होने के बाद कितने बार हम परमेश्वर को दुख पहुंचाए हैं, और कितने बार हम इंसान को, किसी एक इंसान को हमारे जीवन में मॉडल के रूप में लेकर उनके पीछे जाने के कारण मसीह जीवन में हम ढीले हो गए हैं, हमारे आत्मिक जीवन में, पवित्रता में हम ढीले हो गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सिर्फ उनके लिए समय देने वाले बन जाए। परमेश्वर चाहता है सिर्फ हम उन्हीं को हमारे जीवन में हम आगे रखकर दौड़ने वाले बन जाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए मेरे प्रिय, हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रभु आज इस दूसरा दिन प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु, आज हमसे बात किया है और हम भी प्रार्थना किए हैं प्रभु। प्रभु हम आपको स्वागत, आप प्रभु स्वीकार करने के बाद, उद्धार होने के बाद कितने बार प्रभु हम आपको दुख पहुंचाए हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमें सहायता कर, आप हमें क्षमा कर प्रभु जी, आप हमें क्षमा कर प्रभु जी।
हे खुदा परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रभु आप उन्हें सहायता कर, प्रभु जी आप उन्हें सहायता कर। प्रभु वे अपने जीवन में इंसान को नहीं है बल्कि आपको आगे रखकर चलने वाले बन जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपके लिए चमकने वाले बन जाए, आपके लिए चमकने वाले बन जाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया। आज जितने भी और समय बाकी है प्रभु, हम लोग बिस्तर में जाने से पहले और प्रार्थना में समय बिताने के लिए प्रभु आप मैंने को अनुग्रह कर प्रभु जी। कल की प्रार्थना को भी आशीष कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु इस 10 दिन की प्रार्थनाओं में प्रभु जी एक नया ताकत और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आप हमें सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं, सारे आदर महिमा केवल तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हाँ मेरा प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दें। आज आपके और भी समय बाकी है। रात में आप बिस्तर में जाने से पहले कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करिएगा। प्रभु से कहिए प्रभु मुझे क्षमा कर, आप अपने लहू से धो डाल दीजिए। हाँ मेरे प्रिय, जरूर परमेश्वर आपको अपने सामर्थ और अभिषेक से भरने के लिए चाहता है। कल हम दोबारा मिलेंगे। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।